हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल के 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, जब भी हमारे मोबाइल में कोई भी कॉल आता है या फिर मैसेज आता है तो हमारा मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन किस वजह से होता है? तो दोस्तों, हमारे मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ होता है, उसकी वजह से ही मोबाइल पूरा वाइब्रेट होता है। अब वाइब्रेशन मोटर की कुछ डिज़ाइन इस टाइप की होती है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसका जो रोटर है उसका आधा भाग गोलाकार होता है और बाकी का भाग फ्लैट होता है। तो जब भी हमारे मोबाइल में कोई भी कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा तो डीसी सप्लाई इस मोटर को मिलेगा। तब यह मोटर का जो रोटर है वो तेज़ी से घूमने लगता है और ये जो रोटर है वो मोबाइल की बॉडी के साथ अटैच किया रहता है। इसलिए जब भी रोटर तेज़ी से घूमने लगेगा तब हमारी मोबाइल की पूरी बॉडी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगी। तो इसकी वजह से ही मोबाइल वाइब्रेशन होता है। पॉइंट नंबर 2, हमारे घर में जो सर्विस लाइन आती है उसमें ये इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों, इस इंसुलेटर को रील इंसुलेटर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल से हमारे घर के जो पोल है और दोनों के बीच में एक तार लगा हुआ होता है और वो तार के साथ रील इंसुलेटर की मदद से सर्विस लाइन को सपोर्ट दिया जाता है। और या फिर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दो जो सिंगल फेज़ और न्यूट्रल है वो दोनों वायर हमारे घर में आते हैं, तब यह दोनों वायर के बीच में रील इंसुलेटर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब भी हीटिंग के कारण ये सर्विस लाइन का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तब ये तार है, सर्विस लाइन का जो तार है वो सपोर्ट के लिए जो तार यूज़ किया जाता है उसके साथ डायरेक्ट टच हो जाएगा और वो तार कंडक्टिंग है और वो डायरेक्टली पोल के साथ कनेक्ट किया रहता है। तो इसलिए जब भी सर्विस लाइन जो वो तार के साथ कनेक्ट हो जाएगा तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो वो ना हो इसलिए ये सर्विस लाइन और तार के बीच में रील इंसुलेटर लगाया जाता है, या फिर दो सर्विस लाइन के बीच में, यानी कि जो दो फेज और न्यूट्रल है दोनों के बीच में रील इंसुलेटर लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों आप सबको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सभी पावर प्लांट्स में मोस्टली एसी जनरेटर के रूप में सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ किया जाता है, जबकि विंड टर्बाइन पावर प्लांट में सिर्फ इंडक्शन जनरेटर का ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि विंड टर्बाइन की स्पीड विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है। अब विंड स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। इसकी वजह से विंड टर्बाइन की स्पीड चेंज होगी और इंडक्शन जनरेटर की स्पीड भी चेंज होगी। अब विंड टर्बाइन की स्पीड चेंज होगी तो इंडक्शन जनरेटर में इसकी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी और इसके ऑपरेशन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इंडक्शन जनरेटर ही बेस्ट सूटेबल होगा। तो इसीलिए विंड टर्बाइन पावर प्लांट में मोस्टली इंडक्शन जनरेटर का ही यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन टावर में कुछ टावर में एक इंसुलेटर होता है लेकिन कुछ टावर में 2 स्ट्रिंग इंसुलेटर पैरेलल में कनेक्ट किया रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि लो वोल्टेज की लाइन है और कंडक्टर में लोड कम होगा तो कंडक्टर का वेट कम होगा। तो इसके लिए जो टावर में कंडक्टर की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो कम लगता है, तो एक ही स्ट्रिंग इंसुलेटर से काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है और कंडक्टर का लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से कंडक्टर का पूरा एरिया और कंडक्टर का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कंडक्टर का ज़्यादा वेट होने की वजह से टावर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लगता है और टेंशन लगता है। तो इसीलिए 2 स्ट्रिंग इंसुलेटर को पैरेलल में कनेक्ट किया रहता है ताकि जो ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस या फिर टेंशन 2 स्ट्रिंग इंसुलेटर में बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से कुछ टावर में एक इंसुलेटर और कुछ टावर में 2 स्ट्रिंग इंसुलेटर पैरेलल में कनेक्ट किए रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।